7 मई 2025 की रात 1:07 पर पश्चिमी सीमा से सटे एक एयरबेस के रनवे पर असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान बादलों से ढका था, हवा में नमी घुली हुई थी और रोशनी बेहद सीमित रखी गई थी ताकि ऊपर से किसी तरह की हलचल न दिखाई दे। हैंगर के भीतर फाइटर जेट्स पूरी तरह हथियारों से लैस खड़े थे। इंजन बंद थे लेकिन सिस्टम सक्रिय थे, जबकि जमीन पर मौजूद ग्राउंड क्रू हाथों के इशारों से आखिरी जांच पूरी कर रहे थे। कहीं कोई तेज आवाज नहीं थी, सिर्फ रेडियो पर कोड भाषा में दिए जा रहे छोटे छोटे निर्देश गूंज रहे थे। कंट्रोल टावर की एक स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था और उसके नीचे सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, विंडो ओपन, जिसे देखकर साफ महसूस हो रहा था कि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला है वो सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे इलाके की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है। लेकिन इस रात की कहानी कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बैसन घाटी में मौसम शांत था। पर्यटक घास पर बैठे थे और पहाड़ों से आती ठंडी हवा माहौल को हल्का बना रही थी। तभी जंगल की तरफ से निकले कुछ लोग अचानक भीड़ के बीच आ गए। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और लोग जमीन पर गिरने लगे। चीखें गूंज उठी और कुछ ही मिनटों में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जबकि सुरक्षा बल जब तक मौके पर पहुंचे तब तक हमलावर जंगल की ओर भाग चुके थे। घटनास्थल पर पड़े बैग, कारतूस और जले हुए मोबाइल फोन इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यह हमला अचानक नहीं बल्कि पहले से तय की गई साजिश का हिस्सा था। 23 अप्रैल 2025 की सुबह 9 बजे नई दिल्ली के एक उच्च सुरक्षा सरकारी परिसर में बिना कैमरों के एक बंद कमरे में बैठक चल रही थी। सभी के मोबाइल फोन बाहर जमा करा लिए गए थे और दीवार पर लगी स्क्रीन पर पहलगाम की वही तस्वीरें दिखाई जा रही थी, जिनमें खून से सनी जमीन, खाली पड़े बैग और टूटी बेंचें साफ नजर आ रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुरुआती इनपुट सीमा पार के नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि दूसरे ने बताया कि इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में वही कोडवर्ड दोहराए जा रहे हैं जो पहले के हमलों से जुड़े रहे हैं। किसी ने खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ रहा था कि शक किस दिशा में जा रहा है। अब सिर्फ 14 दिन बचे थे और खुफिया एजेंसियों को 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया था। सैटेलाइट इमेजरी खंगाली जा रही थी, ड्रोन रूट्स बदले जा रहे थे और डिजिटल ट्रैफिक के पैटर्न को बारीकी से ट्रैक किया जाने लगा था। 26 अप्रैल 2025 की रात 11 बजे सीमा पार के एक कस्बे के बाहरी इलाके में अचानक रोशनी बढ़ी और फिर बुझ गई, जबकि थर्मल इमेज में कुछ ढांचे असामान्य रूप से गर्म दिखाई दिए, मानो वहां कोई बड़ी गतिविधि चल रही हो। 2 दिन बाद उसी इलाके में ट्रकों की आवाजाही दर्ज की गई और 3 दिन बाद वही क्षेत्र फिर अंधेरे में डूब गया, जिसे देखकर डेटा विशेषज्ञों को यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण ट्रेनिंग कैंप नहीं बल्कि किसी बड़े ऑपरेशन से पहले की तैयारी हो सकती है। 30 अप्रैल 2025 की शाम 7 बजे दिल्ली में हुई एक और गोपनीय बैठक में टेबल पर फैले नक्शों पर लाल गोले बनाए गए थे, जिनमें कुछ जगह सीमावर्ती इलाकों के पास थी और कुछ 100 किलोमीटर भीतर तक चिन्हित की गई थी। एक अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा कि अगर यह नेटवर्क सक्रिय हुआ तो इसका असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, जबकि दूसरे ने जोर दिया कि यह राष्ट्रीय स्तर की चुनौती बन सकती है। और कुछ सेकंड के लिए कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। अब सिर्फ 7 दिन बचे थे और निगरानी और तेज कर दी गई थी। 3 मई 2025 की रात 2 बजे इंटरसेप्ट की गई एक कॉल में किसी ने कहा कि सब कुछ तैयार है और आखिरी इशारे का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन किस जगह और किस तारीख के लिए यह तैयारी थी, इसका जवाब मिलने से पहले ही लाइन कट गई। 5 मई 2025 की सुबह 10 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के पास एक सुरक्षित परिसर में तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और रणनीतिक सलाहकार एक साथ मौजूद थे और बाहर तक किसी को भनक न लगने दी गई थी। चर्चा लंबी नहीं चली। फैसला सिर्फ इतना था कि अब इंतजार नहीं किया जाएगा और ऑपरेशन की तैयारी को अंतिम चरण में डाल दिया गया है। कहानी फिर उसी रात पर लौटती है। 7 मई 2025 की रात 1 बजे सीमा के पास स्थित एयरबेस पर रनवे की लाइटें और कम कर दी गई, कॉकपिट बंद हुए और इंजन स्टार्ट होने लगे, जबकि कंट्रोल टावर से एक आखिरी संदेश निकला, प्रोसीड। और उसी पल कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर सीमा पार के नक्शे जूम होने लगे, जहां लाल रंग से चिन्हित कई जगह एक साथ चमक उठी। एक अधिकारी ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा कि अगर इनमें से एक भी बच गया तो कहानी यही खत्म नहीं होगी। 7 मई 2025 की रात 1 बजे जैसे ही पहला फाइटर जेट रनवे से उठा, दिल्ली के एक अंडरग्राउंड कंट्रोल सेंटर में लगी दर्जनों स्क्रीन एक साथ सक्रिय हो गई। दीवारों पर डिजिटल नक्शे चमक रहे थे,
जिन पर सीमा पार कई इलाकों को लाल रंग से घेरा गया था। और कमरे में बैठे अधिकारी बिना किसी घबराहट के लेकिन बेहद सख्त निगाहों के साथ हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। रेडियो चैनलों पर कोड भाषा में छोटे छोटे संदेश चल रहे थे और हर कुछ सेकंड में किसी न किसी सिस्टम से नई स्थिति रिपोर्ट आ रही थी। जबकि बाहर की दुनिया को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसी पल एक ऐसा ऑपरेशन आगे बढ़ चुका है जिसका असर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी महसूस किया जाने वाला था। लेकिन इस निर्णायक रात से ठीक पहले हालात तेजी से बदल रहे थे। 2 मई 2025 की शाम 6 बजे सीमा के पास एक निगरानी पोस्ट पर थर्मल कैमरों ने असामान्य गतिविधि रिकॉर्ड की, जहां अंधेरे में ट्रकों का एक छोटा काफिला बिना लाइट जलाए आगे पीछे बढ़ रहा था और कुछ जगहों पर वे रुककर भारी सामान उतारते दिखाई दिए। ड्रोन फुटेज में साफ दिख रहा था कि यह कोई सामान्य सप्लाई मूवमेंट नहीं बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा था जो एक साथ कई ठिकानों को सक्रिय करने की तैयारी कर रहा था। 4 मई 2025 की रात 9 बजे दिल्ली में एक और आपात बैठक हुई, जहां कमरे की रोशनी धीमी थी और खिड़कियों पर मोटे पर्दे खिंचे हुए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को एक एक करके पढ़ा जा रहा था, जिनमें बताया गया था कि किस इलाके में ट्रेनिंग बढ़ी है, कहां नए चेहरों की आवाजाही दिख रही है और किन जगहों पर संचार अचानक तेज हो गया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पिछले 48 घंटों में 3 अलग अलग नेटवर्क नोड्स सक्रिय हुए हैं जो पहले शांत माने जा रहे थे, और यह संकेत था कि हमला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहने वाला है। अब सिर्फ 72 घंटे बचे थे। 5 मई 2025 की रात 12 बजे एक इंटरसेप्टेड मैसेज ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें लिखा था कि पैकेज तैयार है और फेज आगे बढ़ रहा है। लेकिन संदेश का स्रोत बार बार बदल रहा था, जैसे डिजिटल रास्तों को जानबूझकर उलझाया जा रहा हो। तकनीकी टीम को शक होने लगा कि असली निर्देश कहीं और से भेजे जा रहे हैं और जिन डिवाइसों को ट्रैक किया जा रहा है वे सिर्फ रिले की तरह काम कर रहे हैं, जिससे यह पहला बड़ा संकेत मिला कि नेटवर्क की कमान किसी एक कैंप से नहीं बल्कि कई परतों में बंटी हुई है। 6 मई 2025 की सुबह 7 बजे सीमा के नजदीक एक ग्रामीण इलाके में अचानक मोबाइल नेटवर्क कुछ मिनटों के लिए ठप हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने तकनीकी खराबी समझा। लेकिन उसी दौरान उपग्रह चित्रों में पास के एक कंपाउंड में असामान्य हलचल दर्ज की गई। कुछ घंटे बाद वहां से 3 गाड़ियां तेजी से निकलती दिखाई दी और अलग अलग दिशाओं में गायब हो गई, जिससे विश्लेषकों को यकीन होने लगा कि टारगेट्स को अंतिम चेतावनी भेज दी गई है और लोग अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे। 6 मई 2025 की शाम 5 बजे कंट्रोल सेंटर में पहुंची एक नई रिपोर्ट में बताया गया कि जिन 9 जगहों को चिन्हित किया गया था उनमें से 2 पर आखिरी समय में अतिरिक्त गार्ड्स तैनात होते दिखे हैं और बाहरी परिधि पर अस्थायी चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उन्हें किसी आने वाले खतरे का अंदेशा हो सकता है। लेकिन यह साफ नहीं था कि उन्हें कितनी जानकारी मिल चुकी है। कमरे में बैठे अधिकारियों के लिए यही सबसे बड़ा जोखिम था, क्योंकि अगर दुश्मन अलर्ट हो चुका था तो पूरे ऑपरेशन का संतुलन बिगड़ सकता था। 7 मई 2025 की रात 12 बजे हमले से ठीक पहले कंट्रोल सेंटर में सन्नाटा और गहरा हो गया, क्योंकि हर स्क्रीन पर एक एक टारगेट जूम किया जा रहा था और हर पायलट को आखिरी निर्देश भेजे जा रहे थे। मौसम, हवा की दिशा, रेडार कवरेज और बैकअप रूट्स को दोबारा जांचा गया और किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चेहरे पर वही सवाल झलक रहा था कि क्या सब कुछ योजना के मुताबिक चलेगा। उसी वक्त अचानक एक नया अलर्ट चमका, जब एक सीमावर्ती कस्बे के पास एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल सक्रिय हो गया जो पहले किसी भी मैपिंग में दर्ज नहीं था। तकनीकी टीम ने तुरंत उसे ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन सिग्नल हर कुछ सेकंड में अपनी लोकेशन बदल रहा था और एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा कि यह शायद कोई बैकअप कमांड चैनल हो सकता है। अगर ऐसा था तो इसका मतलब यह था कि असली कंट्रोल सेंटर अब भी कहीं छिपा हुआ था, और अगर वो बच गया तो भले ही सामने दिख रहे ठिकाने तबाह हो जाए, पूरी साजिश यही खत्म नहीं होने वाली थी। 7 मई 2025 की रात 12 बजे दिल्ली के अंडरग्राउंड कंट्रोल सेंटर में हर स्क्रीन एक साथ चमक रही थी और मशीनों की लगातार गूंज के बीच इंसानी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी थी। डिजिटल नक्शों पर लाल रंग से चिन्हित ठिकाने स्थिर थे, लेकिन उनके आसपास उभरते नए सिग्नल सबको बेचैन कर रहे थे। बैकअप कमांड चैनल की लोकेशन हर कुछ सेकंड में बदल रही थी, जैसे कोई जानबूझकर डिजिटल रास्तों को तोड़मरोड़ कर इस्तेमाल कर रहा हो। तकनीकी विशेषज्ञ तेजी से डेटा की परतें जोड़ रहे थे। पुराने इंटरसेप्ट्स, सैटेलाइट फीड और सर्वर लॉग्स को एक दूसरे पर चढ़ाया जा रहा था, और तभी एक ऐसा पैटर्न उभरने लगा जिसे अब तक किसी ने नोट नहीं किया था। सिग्नल सीमा के पास से नहीं बल्कि काफी भीतर से उछल रहा था,
और हर बार बेहद सीमित समय के लिए ऑन होता था, मानो कोई छाया पल भर के लिए सामने आकर फिर गायब हो जाती हो। अब सिर्फ 25 मिनट बचे थे। कंट्रोल सेंटर में बैठे अधिकारियों को पता था कि हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स अपने तय रास्तों पर बढ़ चुके हैं और जमीन पर मौजूद टीमें पहले से पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन अगर यही नया चैनल असली नियंत्रण केंद्र था तो पूरा ऑपरेशन अधूरा रह सकता था। उसी पल एक वरिष्ठ विश्लेषक ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा कि इस सिग्नल की उत्पत्ति को जमीन पर मौजूद किसी नोड से जोड़ना होगा, वरना यह नेटवर्क कुछ ही घंटों में दोबारा खड़ा हो सकता है। सेकंडों के भीतर एक अलग टीम सक्रिय कर दी गई, जिसका मकसद सिर्फ इस डिजिटल छाया का पीछा करना था। 7 मई 2025 की रात 12 बजे सीमा के पास स्थित एक छोटे से कस्बे में अचानक बिजली गुल हो गई। गलियों में अंधेरा फैल गया और घरों की खिड़कियों से झांकती हल्की रोशनियां भी बुझ गई। मोबाइल नेटवर्क धीमा पड़ गया और उसी अंधेरे में 2 बिना नंबर की गाड़ियां एक पुराने वेयरहाउस के सामने आकर रुकी। बारिश की हल्की फुहार जमीन पर गिर रही थी और सड़कों पर पानी स्ट्रीट लाइट की बची खुची रोशनी में चमक रहा था। अंदर से दरवाजा तोड़ा गया और साइलेंट मोड में दाखिल हुई टीम ने सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल पर बने कमरे को घेर लिया, जहां लैपटॉप खुले पड़े थे, सैटेलाइट मॉडेम की लाइटें टिमटिमा रही थी और दीवार पर लगा एक टाइमर उल्टी गिनती दिखा रहा था। अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे। कमरे में मौजूद 2 लोगों को जमीन पर लिटाया गया, उनके हाथ बांधे गए और सिस्टम से केबलें खींचकर निकाल दी गई। लेकिन स्क्रीन पूरी तरह बंद नहीं हुई। डेटा किसी और लोकेशन की तरफ स्ट्रीम हो चुका था। तकनीकी विशेषज्ञ ने घबराई हुई आवाज में कहा कि यह सिर्फ एक रिले स्टेशन था और असली कंट्रोल अब भी कहीं और मौजूद है। उसी पल दिल्ली में बैठे अधिकारियों को यह रिपोर्ट भेज दी गई और नक्शे पर एक और बिंदु चमक उठा, जो पहले से भी ज्यादा भीतर की ओर था। अब सिर्फ 9 मिनट बचे थे। हवा में उड़ रहे जेट्स को अपने प्राथमिक टारगेट्स पर हमला करने की अंतिम मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन कंट्रोल सेंटर में सबकी निगाहें उसी नए बिंदु पर टिकी थी। अगर वो जगह बच गई तो पूरी रणनीति का सबसे खतरनाक हिस्सा हाथ से निकल सकता था। उसी समय सैटेलाइट फीड पर एक अलग तरह की हलचल दिखाई दी, जब एक सुरक्षित परिसर के भीतर एंटेना अचानक घूमने लगे और एक भूमिगत ढांचे के ऊपर कुछ वाहन तेजी से जमा होने लगे। यह कोई साधारण कैंप नहीं लग रहा था, बल्कि उस नेटवर्क का दिमाग प्रतीत हो रहा था जो महीनों से परतों के पीछे छिपा बैठा था। 7 मई 2025 की रात 1 बजे उस परिसर के आसपास की लाइटें अचानक बुझ गई और आसमान में गूंजती तेज आवाजों के साथ मिसाइलें अपने तय रास्तों पर बढ़ गई। कुछ ही पलों में जमीन कांप उठी, धुएं के ऊंचे गुबार उठने लगे और संचार टावर ढहते चले गए। कंट्रोल सेंटर में बैठे लोग किसी तरह के उत्सव में नहीं थे, क्योंकि डेटा स्ट्रीम अब भी पूरी तरह रुकी नहीं थी। तभी एक तकनीकी अधिकारी ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि मुख्य सर्वर तो नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ फाइलें पहले ही दूसरे नेटवर्क पर भेज दी गई थी। सुबह होते होते देश को बताया गया कि बड़े आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई है और खतरे को समय रहते टाल दिया गया है। लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उन रिपोर्टों में लिखा था कि नेटवर्क का केंद्रीय ढांचा टूट चुका है, मगर उसकी डिजिटल रीड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जब जब्त किए गए हार्ड ड्राइव्स की गहराई से जांच की गई तो एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर सामने आया, जिस पर न कोई तारीख दर्ज थी और न किसी जगह का नाम, बल्कि सिर्फ एक शब्द उभरा हुआ था, सिंदूर कंटिन्यूड। उसी फोल्डर के भीतर एक अधूरा नक्शा था, जिस पर कई छोटे छोटे बिंदु बने हुए थे, जिनमें से कुछ अब भी धुंधले दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें भविष्य के लिए छोड़ दिया गया हो। कंट्रोल सेंटर में बैठे एक अधिकारी ने उस फाइल को देखते हुए बेहद संयमित स्वर में कहा कि यह हमला शायद अंत नहीं था, बल्कि किसी और कहीं ज्यादा लंबे खेल की शुरुआत हो सकती थी। और स्क्रीन पर टिक टिक करती घड़ी ये याद दिला रही थी कि असली लड़ाई अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।